चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और चलिए शुरू करते हैं। यह पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। आप लोगों को कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो प्रश्न पढ़ने से पहले कोई कमेंट मत करना। चलो ध्यान से सुनो। संख्या 1.01 गुणित 1.02 से गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या होगा? कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो, लिखा है 1.01 गुणित 1.02। अगर हम इसको पूर्णांक संख्या बनाए तो दशमलव के बाद 10वें स्थान में तो देख लो 5 से छोटा अंक है, तो कुल मिला के एक ही बचा। इसको अगर देखें पूर्णांक संख्या बनाए तो दशमलव के बाद 10वें स्थान पे 0 है, यानी कि 5 से छोटा अंक है, तो इकाई में कुछ नहीं जोड़ना है, इकाई में 1 है तो 1 ही लिखेगी। पूर्णांक संख्या बनाते हैं तो दशमलव के दाएं हाथ तरफ दशमलव बाद 10वें 100वें में कुछ भी अंक नहीं लिखना है, ना ही दशमलव चिन्ह लगाना। तो दशमलव की इधर जो बाएं हाथ तरफ है इकाई दहाई तरफ लिखा रहता है, उसी को लिखना रहता है। अब वो अगर 10वें में 5 या 5 से बड़ा अंक हो तो इकाई में 1 जोड़ना रहता है, लेकिन 10वें में तो 0 है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो एक आ गया। 1 और 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1 1 कम 1। यही दिया है ऑप्शन ए में। ठीक। चलिए प्रश्न पढ़ रहा हूँ। संख्या 1.0001 गुणित 2.0002 से गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या होगा? देखो बच्चों, 1.0001 लिखा है गुणित 2.0002। अरे क्या हो गया? हाँ, 1.0001 गुणित 2.000002। स्वाभाविक सी बात है, पूर्णांक बनाएंगे तो 10वें में कुछ नहीं है, इसलिए इकाई में जो लिखा है उसी को लिखेंगे। 2.002 के भी 10वें में 0 लिखा है, इसका मतलब केवल 2 लिखाएगा, तो 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2। बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखें। संख्या 2.05 3.01 का निकटतम गुणनफल होगा। ये वास्तव में 2.05 यानी 2 से तो ज्यादा है, तो दशमलव के बाद देखें शून्य है, इसलिए 2 ही लिखाएगा। 3.01 अंश में 0 है, मतलब 3 ही लिखाएगा, तो 3 दूनी 6 हो रहा है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है सही जवाब। इसका देखते हैं। 3.85 गुणित 0.111 का निकटतम गुणनफल है। ध्यान दो, 3.85 गुणित 0.111। पहले समझने की जरूरत है, क्या हम इसका पूर्णांक संख्या बनाएंगे 0.11 तो इकाई में 1 आएगा क्या? नहीं सर, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 5 से छोटा है। ये जो 10वें स्थान में है उससे मतलब है ना, 10वें स्थान में जो लिखा हुआ है वो 1 5 से छोटा, तो इकाई में 1 जोड़ना ही नहीं है, माने वो 0 का 0 रहेगा। और 0 से किसी संख्या का गुणा करो तो 0 ही 0 ही प्राप्त आता। होता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। हम किसी भी संख्या का गुणा 0 से करेंगे तो शून्य ही मिलता है। अगर ये 0.51 ऐसा कुछ रहता तो ये 10वें स्थान पर 5 होने के कारण इकाई में 1 जुड़ जाता, तो ये 1 बन जाता। उस कंडीशन में ये 3.84 बन जाता, 4 1 कम 4 उत्तर आ जाता। लेकिन यहाँ पर पूर्णांक संख्या बनाने पर वो 1 नहीं बन रहा है, 0 का 0 है, इसलिए 0 उत्तर है। चलो वो थोड़ा सा ध्यान देना इसी प्रश्न। संख्या 1.9 2.1 का निकटतम गुणनफल है। चलिए 1.9 का पूर्णांक संख्या क्या बनाए? 2 10वें में 9 है, इसलिए 1 जुड़ गया इकाई में तो 2 बन गया।
अब ये 10वें में 1 है तो कुछ नहीं जुड़ेगा, तो 2 का 2 ही रहेगा, तो 2 दूनी 4 उत्तर आया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। संख्या 5.55 गुणित 1.5 का निकटतम गुणनफल है। देखो, वो दरअसल पिछले प्रश्न में दशमलव बाद अगर 5 से बड़ा बड़ा अंक होना, वही गुणनफल करना पड़ेगा, गुणा करके उत्तर आएगा। अगर बहुत छोटा छोटा है, दशमलव बाद 1 2 लिखा है, बहुत छोटा संख्या लिखा है, तब की स्थिति में पूर्णांक संख्या निकाल के उत्तर आ जाता है। जैसे इसको तुम लोग 6 बना लिए होगे, 5.55 को, और इसको 2 बना लिए होगे, तो 6 दूनी 12 नहीं है करके बोल रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या करना है, ऐसे कंडीशन में गुणा करके देखना है, गुणा करके जो लाओगे उसका पूर्णांक बनाना है। जैसे 5.55 गुणित 1.5 गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 हासिल, तो 5 पंचे 25 और 2 27 के साथ हासिल, तो 5 पंचे 25 2 27, ये हो गया। आप 1 का पारा पढ़ेंगे तो जैसा लिखा रहता है वैसे ही आता है। जोड़ेंगे 5 7 5 12, 7 5 12 1 13 हासिल है, ये हो गया 2 5 7 1 8। दशमलव बाद देखो ऊपर में 2 अंक है और 1 अंक है, कुल 3 अंक के बाद दशमलव रहना चाहिए, तो ये हमें मिला 8.325। तो अब बताओ क्या आएगा उत्तर? नंबर 20 है। हाँ, 8.35 को जब पूर्णांक बनाएंगे तो 10वें में 3 है। अब 10वें में 3 है तो जोड़ना नहीं है आगे, 8 8 ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। 1.5 का मतलब होता है बच्चों, इसी को बोल चाल में 1.5 बोलते हैं। जैसे 4 का 1.5 से गुणा करोगे तो इसका मतलब होता है 4 का 1 से गुणा यानी 4 हो गया, और 4 का आधा से गुणा, तो 4 का आधा करना मतलब 4 का आधा 2 होता है, तो इस तरह उत्तर 6 आएगा। ठीक इसी तरह ये भी है, ये 5.55 को क्या मान लो, 5.5 है, वो 5.5 है। अब 5.5 का 1.5 गुना करेंगे तो 1 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5.5 हुआ। अब 5.5 का आधा करोगे तो कितना होगा, 2.75 होगा। तो इस तरह क्या बना, 7 5 12, ये देखो 8.25 बना। तो ये 8.25 को पूर्णांक बनाएंगे तो 8 ही तो बनेगा। सिंपल सी बात है, दशमलव बाद तो 2 है। तो इसका मतलब होता है दशमलव में ना दशमलव वाली संख्या से गुणा करोगे, माने वो 1 से गुणा नहीं हो रहा है, 5 से गुणा नहीं हो रहा है। 5.5 का मतलब आधा होता है, और किसी चीज को 5 से गुणा करना माने उसको आधा करना होता है। जैसे 8 को 5 से गुणा करोगे क्या आएगा बताओ तो? बोलो जी। 5 से गुणा करना माने आधा करना तो होता है, बोला हो तो आधा आधा। गलत उत्तर, 8 का आधा 40 होता है, 8 का आधा 4 होता है। 8 तो 4 तो होता है, तो 4 बोलना चाहिए ना, तुम लोग नहीं समझे। 5 से कभी भी किसी संख्या का गुणा करोगे मतलब उसका आधा करोगे। जैसे 10 का गुणा अगर मैं 5 से किया तो इसका मतलब तुम नहीं पढ़ना है, ये 10 का आधा करना है, तो 10 का आधा कितना होता है? 10 का आधा 5 होता है, तो 10 का आधा 5 उत्तर आएगा इसका। किसी भी संख्या के साथ तुम 5 का गुणा करोगे, इसका मतलब है उस संख्या का आधा उत्तर आता है। अब देख लो, बता रहा हूँ देखो कि 10 5 शून्य शून्य 5 1 कम 5 करोगे, अब एक अंक के बीच दशमलव लगाओगे ना, एक अंक के आगे में, तो 5 नहीं आया। तो शॉर्ट ट्रिक है वो, किसी भी संख्या का, जैसे 36 का गुणा करना है, 36 का गुणा करना है 5 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, याद नहीं मुझे लग रहा है, 12 दूनी 24 होता है। 36 का आधा 18 जी, तुम लोग सब लोग 20 तक पढ़ा याद कर लो, सब लोग 20 तक पढ़ा याद कर लो, 18 दूनी 36 होता है। हाँ, 18 याद नहीं किए हो, इसीलिए सब गड़बड़ हो रहा है। 36 का आधा 18 होता है।
अब मान लो मैं लिख दिया 16 गुणित 2.5 करोगे तुम लोग बताओ तो। सुनो अब नहीं समझ आ रहा है। 16 का 2.5 से गुणा करना मतलब 16 का 2 से गुणा करना तो 16 दूनी 32 हो गया। और 16 का 0.5 से गुणा करोगे तो 16 का आधा 8 होगा। तो इस तरह हो गया 32 8 40, ये 40 होगा उत्तर। क्या करने के लिए मैंने बोला 0.2 के साथ अलग, पहले 2 के साथ गुणा कर लिए 16 का, क्योंकि 2 तो पूर्णांक है। तो 16 दूनी 32 और 0.5 से गुणा करने पर संख्या आधा हो जाता है, तो 16 का आधा 8, इस तरह 40 हो गया। ये 40 आएगा उत्तर। जबकि इसका गुणा करोगे तो काफी समय लगेगा, इसलिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं तुम लोग। कभी भी 0.5 से गुणा करना पड़े तो उसका आधा कर दो। और एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जैसे 8 का गुणा करना है 0.25 से, तो 2.5 का मतलब होता है 1/4, 1/4 को ही 0.25 लिखते हैं। और 1/4 का मतलब होता है जो भी संख्या लिखा है उसको 4 भाग कर दो। तो 8.25 से गुणा करना मतलब 8 को 4 भाग कर दो। तो 8 को 4 भाग करोगे तो एक भाग में कितना, 8 को 4 भाग करना मतलब 4 से भाग करना, तो 4 दूनी 8, 2 ही तो मिल रहा है। तो ये 2 उत्तर आएगा इसका। किसी भी संख्या का 0.25 से गुणा करना मतलब इस संख्या को 4 से भाग कर दो, 4 से। तो 8 को 4 से भाग करोगे तो 2 आ रहा है, 2 उत्तर है। चलो इसी तरह और बताना। मान लो मैं कह दिया 20 का गुणा करते हैं 0.25 से, क्या उत्तर आएगा? 5 5 0.25 से गुणा करने का मतलब है जिसका गुणा करे उसको 4 से भाग करना है, तो 4 5 20, 5 तो उत्तर है। ठीक समझ आया? इतना समझ आया जी? हाँ, तो थोड़ा बहुत सारा चीज अगर 0.5 की गुणा का मतलब समझे रहोगे, 0.25 का मतलब समझे रहोगे, तो तुमको ये सब गुणा करना ही नहीं पड़ेगा, बिना गुणा किए उत्तर आ जाता है। एक उदाहरण बता रहा हूं, जैसे मान लो 8 गुणित 2.25, चलो कौन उत्तर दे सकता है फटाक से? एक तो 2 है और एक है 0.25। तो 8 का 2 से गुणा करने पर होता है 8 दूनी 16। और अभी मैंने बताया है 0.25 से गुणा करने पर उसका 4 से भाग कर देना है। तो 4 से भाग करोगे 8 को तो 2 मिलेगा, तो 2 और मिल गया। तो 16 और 2 18, 18 आएगा उत्तर इसका। अब बताओ 8 का गुणा अगर 2.25 से करते तो हमको काफी समय लगता, जबकि ये काम मन में हो सकता था। 2.25 से करना है तो 8 दूनी 16 आएगा निश्चित था। अब 0.25 से गुणा करना मतलब 4 से भाग करना होता है, 0.25 से गुणा करने का मतलब। तो 0.25 से गुणा करना मैंने 4 से भाग करना, तो 4 से भाग कर दिया 8 को तो 2 आया। अब उसी 2 को फिर जोड़ दी, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ, ध्यान तो पढ़ रहा हूँ। व्यंजक 3.25 धन 4.55 ऋण 6.25 को सरल करने पर निकटतम मान होगा। चलो बच्चों ध्यान दो, पहले बोर्ड मास का नियम तो तुम लोग याद रख ले रहा हो भाई, कल भी बताया था, उसका वीडियो भेज दूंगा और आप देख लेंगे। जितना भी कोष्टक है, कोष्टक पहले हल होता है और कोष्टक के अंदर पहले भाग हल होता है, फिर गुणा, फिर धन, फिर ऋण, और भाग के पहले का हल होता है, का के रूप में लिखा रहता है। देखना आगे प्रश्न आएगा उसमें समझाऊंगा। तो इस क्रम को याद रखना है। तो इसमें देखो 2 ठो चिन्ह है, धन भी है ऋण भी है। तो यहाँ तुमको समझना पड़ेगा कि धन वाला पहले हल करें कि ऋण वाला। तो बोर्ड मास का नियम कहता है कि धन पहले हल होना चाहिए, ऋण बाद। अब धन किसको करें, तो इसमें धनात्मक संख्या पहचानना आना चाहिए। तो 3.25 के सामने देखो कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब वो धनात्मक संख्या माना जाता है। 4.55 के सामने में धन चिन्ह है तो वो स्पष्ट है, वो धनात्मक संख्या ही है। तो पहले जो धनात्मक संख्या है आपस में जोड़ते हैं। तो इस तरह जोड़ने पर क्या मिला, 7.80।
अब ये 7.80 में से 6.25 को, ये ऋणात्मक संख्या है तो उसको घटाएंगे। इसको इस तरह भी समझ सकते हो बच्चों, धनात्मक संख्या का अर्थ होता है उतना उतना धन यानी उतना रुपया पैसा तुम्हारे पास है। ऋण का अर्थ होता है उधारी। ऋण माने क्या होता है? उधारी। अब 6.25 का तुम किसी से उधार लिए हो, तो हमने क्या किया, हमारे पास कुल धन कितना है ये जानने के लिए जोड़ लिया, तो 7.80 है। अब उसी में से जो हमारे पास पैसा रहता है उसी में से तो उधारी को छूटते हैं, देते हैं। तो अभी घटाएंगे जी, तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, दशमलव दशमलव। अब इस तरह 7 में से 6 जाएगा 1, अब 1.55 उत्तर आया। अब हमको चूंकि दशमलव में उत्तर नहीं लिखा है तो इसको पूर्णांक बनाना है, तो 1.8 1.55 का पूर्णांक क्या होगा सोच सकते हो यहीं पर? 2 2 दसवीं दसवीं में 5 है, इसका मतलब इकाई में 1 जुड़ेगा तो वो 2 बन जाएगा। तो ऑप्शन बी जितने बच्चे बोले हो उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक ऐसे करना था, आगे से ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 72, 9.25 धन 3.36 ऋण 4.20 को सरल करने पर निकटतम मान होगा। सेम टू सेम प्रश्न है, चलो करो। क्या करना है? धनात्मक संख्या को जोड़ना है और ऋणात्मक संख्या को योगफल में से घटाना है। 0.4 आया होगा तो उसको पूर्णांक बनाएंगे, तो दशांश में 5 से छोटा इसलिए 8 का 8 ही लिखेंगे। बहुत बढ़िया। चलो इसी तरह के एक और क्वेश्चन कर लो, फिर इसी से संबंधित क्वेश्चन करते हैं, पहले सभी बच्चे समझ जाए ताकि। व्यंजक 9.256 धन 3.263 ऋण 4.59 का या को सरल करने पर निकटतम मान होगा। चलिए, या का सरल करने पर करें, कमेंट कीजिए भाई। 9.256 3.263 लिखा है धनात्मक संख्या, तो 9, 6, 5, 11, 5, 9, 3, 12, 12.519 आया। अब हमको 12.519 में से घटाना है 4.59 को, तो 9 का 9, 11 में से 9 गया 2 हासिल 1, और 15 में से 6 गया 9 हासिल 1, और 12 में से 5 गया 7, तो 7.9 आया। तो 7.9 आएगा तो पूर्णांक संख्या बनाएंगे तो क्या बनेगा पल्लवी? 8 सर, क्या बनेगा? 8 तो 8 तुम्हारा कमेंट गलत हुआ तो नहीं हुआ? हुआ सर। क्यों गलत हुआ बताओ? तुमने पूर्णांक तुमने पूर्णांक संख्या बना बनाकर जोड़ी थी और घटाई थी, निश्चित सर और बता रहा हूँ की हो ना वैसे। तुमने जी क्या किया, इसको 9 बना दिया, इसको 3 बना दिया, ये 12 हो गया, ऐसे पूर्णांक संख्या हम बोली। और ये पूर्णांक 5 होता है तो 5 घटा दी तो 7 उत्तर आया, 7 कमेंट कर दी। ऐसा नहीं करना है, मैं बाद में बोल रहा हूँ इसमें। ऊपर नीचे अच्छे से देख लो, इस तरह के प्रश्न में बिना जोड़े घटाए मत उत्तर देना, क्योंकि ये 8 और 7 में 1 का फर्क है, मात्र 1 का अंतर है। तो ऐसे प्रश्नों को बिना जोड़े घटाए उत्तर नहीं देना है। इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ जी, तुम लोग पूर्णांक संख्या बनाने के चक्कर में मत रहो। कभी कभी पूर्णांक संख्या बनाकर करें तो उत्तर आ जाता है आने को, लेकिन कई बार नहीं आता। तो गलत उत्तर से बचना है तो जोड़ने का काम करो फिर घटाओ। मैं क्यों बता रहा हूँ, एक बार भी पूर्णांक संख्या जोड़ बनाकर नहीं बताया उत्तर। जोड़ने का काम है, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे तभी उत्तर तक पहुंचेंगे। चलो प्रश्न पढ़ रहा हूँ। व्यंजक 4.2 3.514 धन 2.35 को सरल करने पर निकटतम मान होगा। कमेंट। अगर हम देखो इसमें 100वां स्थान में भी है, तो 10वां में क्या लिखा है? 2, अब 5 7 और 7 3 10। तो देखें अगर इसको सीधा सीधा जोड़ ही लो ज्यादा अच्छा। 3.514 2.35, अब जोड़ोगे तो क्या आएगा?
देखो 5 2 7 3 10 हासिल है, 4 3 7 3 10। अब चूंकि 10 के बाद 10वें में 0 है तो 10 ही रहेगा। ऑप्शन डी सही है। समझ आया? जोड़ना ही है रे भाई, बिना जोड़े उत्तर मत दो। जोड़ लो। 10वें स्थान पे नहीं है अगर 5 से बड़ा अंक, तो दशमलव के इधर जो भी लिखा है पूर्णांक संख्या वही उत्तर होगा। 10वें में अगर 5 से बड़ा अंक है तो इकाई में 1 जोड़ लेना, बस सिंपल। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और हल करते हैं, फिर टाइप पलट लेंगे। व्यंजक 8.85 तथा 9.95 तथा 7.75 और ऋण 6.66 को सरल करने पर निकटतम मानिए। चलो सर वेदांत साहू बी सर, ऑप्शन नंबर बी। डी वाले पता नहीं क्या सोच के बोले। ये तो पूर्णांक बनाओगे तो 9 बन, ये 9 10 19 हो गया, और 19 और 8 27 हो गया। अब 27 में 7 घटा दोगे तो 20 के करीब आएगा उत्तर। या तो 20 से कम होगा या 20 से ज्यादा होगा। गारंटी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन गारंटी ये है कि 20 से या तो कम होगा उत्तर या 20 से एक आध ज्यादा होगा। और 20 से इतना भी कम नहीं होगा, 2 से ज्यादा कम नहीं रहता। अधिक से अधिक 18 उत्तर आ जाएगा या तो 19 उत्तर आएगा, लेकिन 13 उत्तर आ ही नहीं सकता। अब चलो करते हैं, क्या आएगा देख लेते हैं। तो 8.85, अब यहाँ पर हमने बढ़ा के लिया है। अब 9.95, 7.75 जोड़े तो 5 दिया 15 हासिल है। अब ये 8 9 17 17 1 18 18 7 25 हासिल 2। अब ये हो गया 8 9 17 17 7 24 24 2 26, 26.55 आया। अब 26.55 में घटाना है 6.66 को, तो 5 में से 6 तो नहीं कर सकता ना। 15 में से 6 गया 9, 15 में से 7 गया 8 हासिल 1। अब ये 6 में से भी 7 नहीं घट सकता तो 9, ये हो गया 1। 19.89 उत्तर आया। अब बताओ भाई 19.89 को क्या लिखूं मैं, तुम लोगों को पता है? डी भाई 10वें में 8 है यानी 5 से बड़ा है तो इकाई में 1 जुड़ेगा तो 20 बन गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। मैं तुम लोगों को तो बताया था, बिना जोड़े घटाए नहीं बता सकते। अरे भैया पूर्णांक बनाने पर 20 आ रहा था, तो 20 आ रहा है मतलब ये या तो 20 होगा या उससे कम होगा। एक उत्तर 18 भी आ सकता था, 19 भी आ सकता था, ऐसा सोच सकते हो, लेकिन 13 7 कम तो हो ही नहीं सकता ना। अधिक से अधिक 2 ज्यादा हो जाएगा पूर्णांक से उत्तर, या 2 कम तक। उतना से अंतर अगर ऑप्शन में है तो समझ जाओ गलत है। अच्छा, गलत छांटने का नियम बता रहा हूं। अब बाकी ऐसे प्रश्नों को बिना जोड़े घटाए सही उत्तर पर टिक लगाना ही नहीं। मैं बता दे रहा हूं बार बार, तुम लोग गलती मत करना। चलो अब अलग टाइप का क्वेश्चन यहां से शुरू। अब यहां भी देखो बच्चों, ध्यान दो। जब इस तरह कोष्टक के अंदर 2 संख्या का गुणा हो रहा हो तो याद रखो गुणा किए बगैर उत्तर तुमको नहीं बोलना है, गुणा कर लेना तभी बोलना। अब बिना गुणा किए कैसे कर सकते हैं, कुछ ट्रिक व्रिक है क्या? तो एक ट्रिक है बता रहा हूं, देखो 6.96 गुणित लिखा है 0.094। अब ये संख्या 1 से बहुत ज्यादा कम है, माने 1 का ये 100वां हिस्सा में है, 94 माने 9 और 4 1000वां हिस्सा हो गया है इसका। तो अगर हम 6.96 का गुणा 1 से करते तो ये, लेकिन उससे 10वां माने 10 100 ऐसे हजार कई गुना करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 1 से गुणा करते हैं तो ये आता है, तो 1 से छोटे से गुणा करेंगे तो उससे कम उत्तर आएगा। तो क्या लग रहा है तुम लोग को, इसमें से क्या आएगा? 6.96। चलो अब माइक बंद कर दो भाई, अब माइक कब बंद कर दो भाई। धन्यवाद बताने के लिए। चलो अब देखो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 छक्का 24 हासिल 2, 4 निया 36 2 38 हासिल 3, 4 छक्का 24 3 27।
अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो इधर शून्य कर देते हैं। 9 का पहाड़ा 9 छक्का 54 हासिल 5 और 9 ने 81 81 5 86 हासिल 8 9 छक्का 54 54 8 62 जोड़े अब इसको 4 8 4 12 7 दूनी 14 और 5 6 दशमलव बाद देखो तो 5 अंक है तो 5 अंक है तो क्या आएगा दशमलव सीधा 6 के सामने में लगेगा क्योंकि 5 अंक तो उत्तर आया है हमारा तो 5 अंक होना चाहिए तो 6 के सामने में अब इसका तुम देखो क्या है दशमलव 6 और 6 के बाद क्या लिखा है 5 लिखा है जी बगल में 5 तो इसका मतलब 10वें में एक जुड़ जाएगा तो वो 7 हो जाएगा इस तरह ये ऑप्शन है 0.7 यही सही उत्तर होगा देखो क्या आया है उत्तर दशमलव 65 7 2 4 आया है तो इसमें सबसे बड़ा स्थान है 10वें तो 10वें तक हमको सन्निकट करना है तो 6 के बगल में चूंकि 5 है इसलिए इसमें एक जोड़ना पड़ेगा तो ये 0.7 हो जाएगा उत्तर ये ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है 2.302 और 1.302 का निकटतम मान लगभग है चलो एक ट्रिक बताता हूं ध्यान दो 2 और 2 का गुणा होगा 2 और 1 का गुणा होगा तो 2 आएगा पूर्णांक संख्या इतना तो निश्चित है अब देखो ये 10वें में 3 लिखा है तो 3 तिया 9 तो क्या 3 तिया 9 दशमलव के बाद आएगा निश्चित है चलो यहाँ करके बताता हूँ तुम लोगों को 0.3 और 0.3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 तिया 9 लेकिन ये दशमलव के बाद 2 अंक हो गया तो ये आएगा उत्तर यानी कि 10वें का आपस में गुणा करोगे तो 100वें बन जाता है 10वें का आपस में गुणा करोगे 100वें इसका स्थान वाला बन जाता है अब यही चीज के आधार पे थोड़ा सा चलो करते हैं 2.302 गुणित 1.302 अगर गुणा करके देखें तो ये हो जाएगा 2 का पहले करेंगे 2 दूनी 4 2 शून्यम शून्य 2 तिया 6 2 दूनी 4 अब शून्य का गुणा करोगे तो शून्य ही आएगा भाई और 3 का गुणा करेंगे माइक बंद कर दो कोई बच्चा माइक ऑन किया है 3 दूनी 6 3 शून्यम शून्य 3 तिया 9 3 दूनी 6 तो 4 शून्य 6 दूनी 12 हासिल 1 4 3 7 और ये 9 और ये क्या है 6 3 9 और ये 2 अब दशमलव बाद 6 अंक है तो कहाँ पर ये 2.9 यहाँ पर आएगा तो इस तरह मिला 2.9 पूर्णांक संख्या क्या बनेगा 10वें में 9 है तो 3 बनेगा ना एक जोड़ेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है तो इस तरह के प्रश्नों को बिना गुणा किए सर मेरा भी 3 आया है आंसर गुणा किए थे ना सर बिना गुणा करे तो बिना गुणा करे तो अंदाजा है ना वो अंदाजा छाप में ये छोटा छोटा गलती के चक्कर में एक नंबर के चक्कर में चयन नहीं होता बता दे रहा हूँ तुम्हारे पास गारंटी है तुम गारंटी के साथ कह सकती थी कि उतना ही आएगा कुछ है आइडिया है तुम्हारे पास ट्रिक है तुम्हारे पास कि तुम सही में बता सकती हो कि उतना ही उत्तर आएगा 3 आएगा कैसे कह सकती थी यहाँ तो 2 1 कम 2 हो रहा है और यहाँ 3 3 9 तो यहाँ नहीं आएगा ना जरूरी थोड़ी है इसलिए ट्रिक वाला चक्कर गड़बड़ है ठीक है अब यहाँ एक ट्रिक हो सकता था क्या भाई 2 का गुणा 1 से किए तब 2 तो आ गया ठीक है
लेकिन 3.302 और 0.302 इसका गुणा करना है, उसी को 2 में जोड़ना है। 3 का गुणा करने पर अगर दशमलव के बाद 9 आ गया या 5 से बड़ा अंक आ गया तभी 2 से 3 होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? तो 302 का वर्ग कर दो, गुणा है। 302 का वर्ग करोगे क्या होगा? 2 दूनी 4। अब ये 302 का पूरा सब संख्या करते हैं। 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो 0 हासिल 12। अब ये 30 या 90, 900, 900 और 12, 312, नहीं 912। तो इसमें आ रहा है 9, मतलब हो जाएगा। मतलब फिक्स नहीं है, इसलिए गुणा कर लेना ज्यादा अच्छा, गलती होने के चांस हो सकते हैं। चलो देखो ये प्रश्न, 1.11 धन 2.22 धन 3.33 का निकटतम मान लगभग है, क्या होगा? 6.66 में 10वें में 5 से बड़ा अंक है तो इकाई में 1 जुड़ेगा तो 7 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न लिखा है 3.25 गुणित 4.25 गुणित 6.5 गुणित 0.0 का निकटतम मान होगा। कोई भी बता दो अब भाई, ये क्यों आया सी उत्तर? सब लोग तो फुल कॉन्फिडेंस। सर क्योंकि जीरो से गुणा करना। अगर 0 से होता है तो उसका उत्तर 0 ही होता है। हाँ, इसमें चाहे इधर कितना भी संख्या लिख लो, अगर 0 से गुणा करोगे तो वो 0 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चाहे इस तरह मैं कितना भी बड़ा संख्या लिख लूं ऐसे करके, और इसका गुणा अगर 0.0 या 0 से करूंगा तो 0 ही आएगा। बिल्कुल सही जवाब। चलो ये वाला प्रश्न देखो 80 नंबर का। 8.80 धन 9.80 धन 0.3 का निकटतम मान होगा। सिंपल है भाई, जोड़ना तो था। 8, 9, 17, 3, 20, 1, 21, 21.6। 6 का मतलब पूर्णांक बनाओगे तो 22 आएगा। 22। ये आएगा आंसर। चलो ये प्रश्न आज भाग का 2-3 प्रश्न लेंगे, 2 प्रश्न, उसके बाद आज का क्लास खत्म करेंगे। चलो 4.20 भागित 0.5 का निकटतम मान होगा। जो बच्चा आज क्लास में जुड़ा है और आज ही मैंने बताया है 0.5 का भाग करना, गुणा करना। ऑप्शन नंबर ए सर हिमांशी श्रीवास। ऑप्शन ए सर पल्लवी सेंडी। ठीक है। तुम लोगों को मैंने गुणा करना सिखाया था, जैसे 4 का गुणा करे 0.5 से तो क्या आएगा उत्तर? 2। 2। गुणा करने पर आएगा, तो यहाँ गुणा थोड़ी हो। और भाग करोगे ना, 4 का भाग करोगे 0.5 से तो ये दुगुना हो जाता है, 4 का दुगुना 8 हो जाएगा। भाग करने से 0.5 से भाग करो तो संख्या का डबल हो जाता है, गुणा करो तो उसका आधा हो जाता है। तो यहाँ पर 4.20 का को भाग कर रहे हैं 0.5 यानी 0.5 से, तो इसका डबल हो जाएगा। तो 4.20 का डबल हो जाएगा 8.40। अब इसका पूर्णांक लिखोगे तो 10वें में 4 है, 5 से छोटा अंक है तो 8h होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। पिछला कंफ्यूजन में फंस गए तुम लोग, याद नहीं किए कि उसको तो गुणा किए थे 0.5 से, तब हमने आधा किया था। इसका भाग करोगे तो दोगुना करना है संख्या का। तो 4.20 को कभी भी 0.5 से भाग करोगे तो ये संख्या को डबल कर दो, तो 4.20 माने 8.40 हो जाएगा, डबल करोगे तो।
और 5 से छोटा है इसलिए आप ही लिखा है। 6.06 भागित 2.02 का निकटतम मान। ये चूंकि दशमलव बाद अंकों की संख्या एक समान है तो दशमलव को हटा के लिख सकते हैं। तो 202 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 606 आता है। इस तरह भागफल 3003 दिया है, बिल्कुल सही जवाब। चलो ये प्रश्न का देख लेते हैं। 2.02 भागित 1.01 का निकटतम मान। ध्यान दो, दशमलव बाद इस तो मैंने अभी बताया है कि दशमलव बाद अंकों की संख्या समान हो तो दशमलव को हटा के लिख सकते हैं। तो 2.02 को हम सीधा 202 लिखेंगे और 1.01 को 101 लिखेंगे। तो दिख तो रहा है रे भाई, 101 का 2 बार पहाड़ा पढ़ोगे 202 नहीं होगा। तो 2 बार पहाड़ा पढ़े तब तो आया। उसके बाद भी ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन है। ज्यादा बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं, पता। तो ये 101 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तब 202 आया। तो पता नहीं कैसे ये ऑप्शन ए वाले बोले हैं, एक वाले 101 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 202 आ जाएगा। भाग तो है, भाग का प्रश्न सेम टू सेम। देखो अभी ये वाला क्वेश्चन किए सेम टू सेम, ऊपर वाला का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 606 आया। तो सेम टू सेम तो है, ये भी 101 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 202 आएगा। तो भी गलती किए हैं कई बच्चे। थोड़ा ध्यान दो, ये लास्ट प्रश्न है आज के ऑनलाइन क्लास का, बीच में समझाते समय नहीं बोलना। 26 भागित 0.13 का निकटतम मान होगा। चलिए देखते हैं ना क्या आता है। माइक बंद कर दो भाई। तो ये 26 लिखा है भागित, क्या इसमें अंकों बाद दशमलव बाद अंकों की संख्या समान है? नहीं सर। इसका मतलब इसमें देखिए 0.13 में तो दशमलव बाद 2 अंक है, जबकि 26 में तो दशमलव चिन्ह ही नहीं है। तो पहले तो दशमलव चिन्ह लगाओगे और दशमलव बाद 2 अंक इसमें है तो इसमें भी 2 जीरो करोगे। अब ये हुआ दशमलव बाद अंक समान। अब जैसे ही दशमलव बाद अंक समान हो जाता है तो हम क्या करते हैं, दशमलव को हटा के लिखते हैं। तो 26.00 वो बन जाएगा दशमलव हटाने पर 2600। और 0.13 से दशमलव हटा दोगे तो बन जाएगा 13। अब बस तुमको 13 से 26 को भाग करना है 2600 को। तो 13 दूनी 26। अब 2 बार शून्य उतारोगे तो 2 शून्य और आएगा। इस तरह 200 आंसर आया। ऑप्शन डी पूरा सही उत्तर। जब भी भाग वाला प्रश्न आता है दशमलव का, याद रखो पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करना है, समान करने के बाद दशमलव मिटा देना है, हटा के लिखना है। अब उसको भाग करना है, फिर कितना आया पता चल जाएगा। 26 को 13 से भाग करते तब 2 उत्तर आता। ये 13 कहाँ है? 13 तो है ही नहीं हमारे पास, तो कैसे 2 उत्तर आएगा? सोचने वाली बात है। 26 को 13 से भाग करेंगे तब 2 उत्तर आता है। ये 13 तो है ही नहीं है, तो 0.13 है। 13 और 0.13 में जमीन आसमान का अंतर है। 13 का मतलब होता है 3 इकाई है, 1 दहाई है। और 0.13 का मतलब है 1 दसवें है, 3 सवें है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 13 से भाग करने पर 2 आता है, वो 13 ही नहीं है तो कहां से 2 आएगा? वो तो 0.13 है, यानी 1 दसवें 3 सवें है। तो इस चीज को याद रखो, भाग के प्रश्न में दशमलव बाद अंकों की संख्या समान करना पहले, फिर दशमलव को हटा के लिखना और उसको भाग करना, जो भागफल आएगा वही उत्तर। तो यहाँ एक ट्रिक भी बताया था तुम लोगों को। 13 से भाग कर रहे हैं तो 26 को पहले भाग किए, उसके बाद एक एक अंक उतारेंगे तो 3 अंकों में उत्तर आएगा। तो इस तरह 13 दूनी 26 की हो तो 200। अब बाकी ये देखो बी और तो ऐसे गलत है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।